हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम फिर से बात करते हैं पर्यायवाची का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लगातार सीरीज चल रही है पर्यायवाची की, तो रोज़ 30-32 पर्यायवाची की वीडियो आपके साथ अपलोड की जा रही है। तो चलिए आज में देखते हैं। आज में हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, क्योंकि हमने 32 मतलब 32 पर्यायवाची पिछले वीडियो में पूरा कर दिया था। अब आज बात करते हैं यहाँ से। चलिए, सबसे पहला पर्यायवाची कृतार्थ। कृतार्थ यानी आभारी। ठीक है, चलिए। कृतार्थ का उपकृत कृतकृत्य, धन्य, आभारी। अगली पर्यायवाची है हमारी कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल, बनावट जिसको बोलते हैं, दिखावटी, फॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं, बनावटी, दिखावटी, नकली, अवास्तविक और झूठा। अगली पर्यायवाची है कृपा की। कृपा की यानी रहमत, मेहरबानी, अनुग्रह, अनुकंपा, मेहरबानी, दया और रहमत। यह है कृपा की पर्यायवाची। अगली पर्यायवाची है कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की पर्यायवाची है, जिनकी पर्यायवाची है नंदनन, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, नंदलाल, माधव, वंशीधर, मोहन, श्याम। देखिए, कृष्ण जी के तो बहुत नाम हैं, यहाँ तो पर्यायवाची कम पड़ जाएगी, इतना नाम है उनके। अगली केवट की पर्यायवाची मल्लाह, मांझी, नाविक, खेवट और धीवर। ये जो श्री रामचंद्र जी जब वनवास के लिए जा रहे थे, तो जब वो नदी डांकते हैं तो जो पार कराते हैं ना, केवट, मल्लाह, नाविक जिसको बोलते हैं। केवल, केवल का ओनली माने मात्र, सिर्फ, महज, बस या ही। अगली पर्यायवाची है केश का। केश का बाल, बाल का कुंतल, कुंतल का कच, कच का अलग, अलग का गेसु। ये था केश की पर्यायवाची। अगली पर्यायवाची देखते हैं कैद की। कैद मतलब जकड़ना, रखना, जैसे जेल, परिरोल, रोक, निरोध या बंधन। अगली पर्यायवाची है कोड़ा की। कोड़ा जो कि जानते हैं, जो घोड़े पर घुड़सवार होते हैं तो मारते हैं नहीं, कोड़ा, चाबुक, कशा, सांटा या दुर्रा। अगली पर्यायवाची की बात है तो कोमल की है। कोमल यानी सॉफ्ट, मुलायम जिसको बोलते हैं, मुलायम, मृदुल, सुकुमार, नर्म या नाजुक। अगली पर्यायवाची देखते हैं कोयल की। तो कोयल की होगी पिक, जिसको कक्कू बोलते हैं, कोकिल, श्यामा, मदनशालका, मदनशलाका और कलघोष। अगली पर्यायवाची है कोशिश यानी ट्राई की, प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा, आयाम, यत्न। अगली पर्यायवाची है कौवा की। कौवा की काक, जिसको क्रो बोलते हैं इंग्लिश में, काग, वायस, एकाक्ष, एकाक्ष, उसकी एक आंख होती है। कौतिक, कौतिक की पर्यायवाची होती है आश्चर्य, अचंभा या तमाशा। कौर, कौर की पर्यायवाची क्या होगी? कौर का कवल, ग्रास या निवाला। ठीक है, कौर नहीं बोलते कि एक कौर मुझे भी खिलाओ, वही कौर है। अगली पर्यायवाची की बात होती है क्रूर की। तो क्रूर की निर्दय, निशंस, निष्ठुर, निर्मोही या बर्बर, क्रूअल जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में। अगली पर्यायवाची है क्रोध की। तो क्रोध का क्या होगा? क्रोध मतलब एंगर जिसको बोलते हैं, एंगर नहीं आते, एंगर, कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष या तैस, बोलते ना तैस में आकर चला गया, मतलब क्रोध में आकर। अब क्लिष्ट की पर्यायवाची क्या होती है? कठिन, जिसको बोलते हैं हार्ड, दुस्तर, दुरूह, मुश्किल, संकुल। ठीक है, अगली पर्यायवाची है क्षण भंगुर। और क्षण भंगुर का मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई मतलब अस्थिर। तो उसकी पर्यायवाची होगी अनित्य, अस्थाई, नास्वर, अस्थिर या क्षणिक, जो अस्थिर हो। अब छत की पर्यायवाची, छत मतलब होता है कट जाना, घाव लग जाना, घाव, जख्म या व्रण। ठीक है, अब अगली पर्यायवाची होती है क्षति। क्षति मतलब हानि होती है, लॉस, हानि, नुकसान, घाटा।
क्षतिपूर्ति का मतलब कि फुलफिल उसी को करते हैं, कंपनसेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का प्रतिपूर्ति, मुआवजा, हर्जाना, बदला या प्रतिकर। ठीक है, अब अगली पर्यायवाची आती है क्षमता की, जिसको बोलते हैं कैलिबर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, यही सब, जिसकी हिंदी पर्यायवाची है सामर्थ्य, शक्ति, ताकत, बल और जोर। अगली पर्यायवाची है क्षय का। क्षय का यक्ष्मा, दिक, तपेदिक और राजरोग। ठीक है, अब अगली पर्यायवाची है क्षीण। क्षीण, क्षीण मतलब कमजोर, कहते हैं उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है, मतलब कमजोर हो चुकी है, मतलब बलहीन, दुर्बल, जिसको वीक बोलते हैं, कमजोर, पतला, पतला दुबला या कृश। ठीक है, अगली पर्यायवाची है क्षीण। क्षीण मतलब थोड़ा, सूक्ष्म, बारीक, अल्प या जरा। उसके बाद पर्यायवाची होती है क्षुद्र की। क्षुद्र का मतलब होता है तुच्छ। क्षुद्र का तुच्छ, अधम, नीच, पापी, कमीना। ठीक है, अगली पर्यायवाची है क्षुब्ध। क्षुब्ध की पर्यायवाची क्या है? विकल, व्याकुल, जैसे बोलते हैं ना व्याकुल हो गया, व्याकुल, घबराया हुआ, उद्विग्न, विह्वल। क्षेत्र की पर्यायवाची जैसे भूभाग, हल्का, इलाका, भूखंड, प्रदेश, क्षेत्र जिसको बोलते हैं एरिया। खंड, खंड की पर्यायवाची होते हैं अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेयर या पार्ट। अंतिम पर्यायवाची देखेंगे खटका की। खटका की होती है आशंका, दुश्चिता, दुविधा, खतरा या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यय, अप्रत्यय, प्रत्यक्ष नहीं। जैसे कहते हैं ना, मुझे तभी खटका लगा था कि ये अनहोनी होने वाली है। ठीक है, तो ये थी आज की पर्यायवाची। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।